चलिए, तो लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत है। और इस लेक्चर में हम लोग समेशन ऑफ एन टर्म्स का ही एक कमाल का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, समेशन ऑफ एन टर्म्स का ही कमाल का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एक्चुअली ये पिछला वीडियो में ही हो जाता है, लेकिन मोबाइल का चार्ज डिस्चार्ज होने के कारण मेरे को ये अलग से लेक्चर बनाना पड़ रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो ये कमाल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आते हैं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में अब इस तरह का क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इसको छोड़ के आगे बढ़ोगे तो दिक्कत होगी सर। कोई दिक्कत है? तो कमाल का कॉन्सेप्ट क्या है, ज़रा देखते हैं। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, देखिए ध्यान से। समेशन ऑफ एन टर्म्स का एक फार्मूला दिया है आपको। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज गिवन बाई 5n स्क्वायर प्लस 2n, देन फाइंड ए मतलब सर फर्स्ट टर्म, डी सर एंड tn सर nth टर्म। तो जरा समझिए इस चीज़ को। हेलो हेलो, ये क्या है? सम ऑफ मतलब Sn को बोलते हो। Sn का वैल्यू है सर आपका 5n स्क्वायर प्लस 2n, 5n स्क्वायर प्लस 2n। समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे हैं? अगर मैं आपसे बोलूं कि फर्स्ट टर्म क्या है, अच्छा एक बात बताइए, S2 क्या होता है, S1 क्या होता है? पहले S2 बताओ, फिर S3 बताओ। S2 क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट बोलो, सम ऑफ फर्स्ट कितना? समझ रहे हो क्यों कर रहे हैं? समझ रहे हो ना? यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 टर्म्स, यहाँ पे मैं 2 टर्म्स, यहाँ पे मैं, और S4 मतलब क्या मतलब हुआ इसका? सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स का क्या मतलब हुआ? पहले 2 टर्म का बताओ, पहला टर्म और दूसरा टर्म को जोड़ के बताइए, या जोड़ के जो आएगा वो होगा। इसका मतलब कि पहला टर्म को, दूसरा टर्म को, तीसरा टर्म को जोड़ के बताइएगा। और इसका मतलब पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, और वो सारे टर्मों को पकड़ के जोड़ देना है, और जो एडिशन आएगा वो कहलाएगा S4। समझ रहे हो आप? 3 टर्म का एडिशन शामिल है S3 में। S3 बेटा तीसरा टर्म नहीं है। कुछ लोग S3 को ना तीसरा टर्म समझते हैं। S3 में शुरू से लेके 3 टर्मों का जोड़ समाहित है। समझ रहे हैं कि नहीं आप? क्लियर है ये बात? तो मैं बोलूं कि S1 का क्या मतलब हुआ, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट मतलब सर एक टर्म कौन? T1 सर, यही तो ये होता है। तो मैंने एक फार्मूला सीख लिया। क्या चीज़ का सर? S1 का नया फार्मूला। क्या है सर वो? S1 ही T1 है और T1 ही A है। याद रहेगा ये? समझ में आया क्यों? सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म्स, तो एक टर्म को ही जोड़ना है, तो एक ही ना लोगे कि नहीं लोगे? तो याद रखना S1 को ही T1 बोलते हैं। तो अब ये एक फार्मूला तुम्हारे पास ऐसा ये जो दिया गया है सर, ये जो आपको दिया गया है वो क्या है, ज़रा समझ के बताओ। ये क्या दिया गया है आपको? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिया गया है। इसमें अगर n के जगह पे 1 डालोगे तो पहला टर्म मिलेगा। तो S1 बराबर क्या होगा बताओ? 5 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना कितना आएगा सर? 7। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आपने एक फार्मूला किसका देखा? S1 का। अभी और भी देखोगे। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला मैं लिख दूं डायरेक्ट। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला सर S2 माइनस, मैं जानता था कि तुम बोलोगे S1, ये गलत है। हाँ, T2 माइनस T1 तो ऑलवेज ट्रू।
लेकिन एस में बताना है S2 माइनस 2S1, ये सही है। तुम तो जैसे ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें पता है कैसे हुआ। हाँ बताओ कैसे हुआ। दूसरा वाला पता है, देखो पहला वाला नहीं पता। पहला वाला तो होता ही नहीं है, ये गलत है। अगर आप ये सोच रहे हो कि कॉमन डिफरेंस बराबर मैं S2 माइनस S1 कर दूँ तो वो सरासर गलत है। और सही फार्मूला क्या है कॉमन डिफरेंस का? S2 माइनस 2S1। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये क्यों सही है? सर क्योंकि वो इधर 2S प्लस D होता है इक्वल टू S2। ओहो क्या बात है, अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग को पॉज करके सोचो। क्या सोचूं सर? मैं आपसे बोल रहा हूँ, हेलो हेलो हेलो, मैं आपसे बोल रहा हूँ कॉमन डिफरेंस आप पुराने ज़माने से क्या जानते आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर मैं ये बोलूँ कि S2 माइनस 2S1 भी T2 माइनस T1 ही है, S2 माइनस 2S1 ही T2 माइनस T1 है, तो आप मान लेंगे कि यही D है। नहीं समझे हम क्या बोले? अरे भाई पुराने ज़माने से D का वैल्यू D2 माइनस T1 जानते हो ना, तो मैं बोलूँ कि S2 माइनस 2S1 भी T2 माइनस T1 ही है। मैं बोल रहा हूँ इसलिए। वो कैसे का जवाब बाद में ना होता है, पहले तो मानना पड़ता है ना। माना कि तुम्हारे पिताजी का उम्र X वर्ष है, अगर मैं जान नहीं लेता कि तुम्हारे पिताजी का एज क्या है तो मैं मानता क्यों? अभी तो मेरे को मानना पड़ेगा ना, फिर मैं इसको प्रूफ करूँगा। सही है, समझ में आ रहा बात? हाँ सर, मैंने एक फार्मूला आपके सामने प्रस्तुत किया S2 माइनस 2S1 का। मैं ये बोलूँ कि S2 सर होता क्या है, तो आप बोलोगे सर S2 तो शुरू से लेके 2 टर्मों का जोड़ होता है। तो मैं बोलूँगा इसका मैथमेटिकल मीनिंग बताओ, तो पहला टर्म को और दूसरा टर्म को जोड़ दीजिए सर। S2 में मैंने बोला ना 2 टर्मों का जोड़ समाहित है, अकेला नहीं है। S2 केवल दूसरा टर्म नहीं है, समझ रहे हो आप? S2 क्या है? पहला टर्म और दूसरा टर्म का जोड़ समाहित है, -2 इंटू T1, क्योंकि S1 को T1 बोल रहे हो आप, समझ रहे हो आप? तो T1 प्लस T2 माइनस 2T1। सर T2 माइनस आ गया ना सर कि नहीं आया? आप खुद सोच के देखो ना कि S2 में से अगर तुम S1 घटाते तो क्या होता? हेलो दिमाग पे जोर दो। S2 में से S1 घटाते तो क्या होता? S2 होता क्या है सर? शुरू से लेके 2 टर्मों का जोड़, मतलब पहला टर्म और दूसरा टर्म का जोड़ समाहित है S2 में। और केवल तुम S1 घटाओगे अगर, यानी कि केवल पहला टर्म घटाओगे, तो अगर पहला टर्म घटाओगे केवल तो क्या बचेगा सर? दूसरा टर्म ना बचेगा, क्योंकि पहला टर्म और दूसरे टर्म के जोड़ में से आप केवल पहला टर्म घटा रहे हो, समझो। अगर तुम ये सोच रहे हो S2 माइनस S1, तो S2 क्या है सर? पहला टर्म और दूसरा टर्म का जोड़ है, और उसमें से तुम S1 घटा रहे हो, मतलब T1 घटा रहे हो, मतलब कि 2 टर्मों के जोड़ में से एक टर्म केवल घटाओगे पहला वाला, तो पहला वाला गायब होकर केवल दूसरा बचेगा। हमें बचाना है T2 माइनस T1, हमें बचाना है। क्यों सर? क्योंकि कॉमन डिफरेंस का तो यही फार्मूला होता है, T2 माइनस T1 होता है। तो मेरे को 2 बार S1 T को घटाना पड़ा, क्यों? क्योंकि अगर 2 बार घटेगा तो एगो कटेगा, एगो बचेगा, और तब हो जाएगा D। समझ रहे हो आप कि नहीं समझ रहे हो? तो D का नया फार्मूला क्या मिला? S2 माइनस 2S1। समझ रहे हो आप कि नहीं समझ रहे हो? ये जो कॉमन डिफरेंस आया, अब फार्मूला सीधा हटा दो, सीधा हटा दो, हट। सर वहाँ से लाइए। कहाँ से? क्या T2 माइनस T? हाँ कहाँ से? ये वाला फॉर्मूला लेकर आइए, S2 माइनस 2S1। अरे भाई S2 माइनस 2S1 का फार्मूला कहाँ से लाऊं? तो मैं कहूँगा कि आप क्या कर लो, इसमें T2 में एक बार T1 जोड़ लो, एक बार घटा लो। ओहो
सर मुझे जांचने का कोशिश ना करें। ये ठीक है सर, ये ठीक है सर। मैं इसको बोलूँ कि भाई तू T2 माइनस T1 है, मैं इधर क्या कर लूँ, T1 जोड़ लूँ और T1 घटा लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। T1 को मैं जोड़ा, T1 को घटा दिया तो गायब हो गया, वही T2 माइनस T1 बचा है। मैं बोलूँगा कि भाई T1 तू यहाँ आ जा, T1 प्लस T2 बन जा, T1 प्लस T2 बन जा, कोई दिक्कत। और माइनस T1 और T1, T1 T1 2T1। मैं बोलूँगा कि पहला दूसरा टर्म का जोड़ को S2 कहते हैं सर, 2 इंटू S1 कहते हैं सर। सर ये हर क्वेश्चन तो क्या दिमाग खराब कर रहे हो यार, मतलब याद कर लो ना फार्मूला, S2 माइनस 2S1। सर ये हर क्वेश्चन में सर जब Sn दिया रहेगा ना आपका, तब जब Sn ये क्वाड्रेटिक, सुनो हेलो हेलो, यहाँ भी कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी कॉन्सेप्ट है सर। वो कॉन्सेप्ट क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का है, पहले तो इक्वेशन नहीं है क्योंकि बराबर जीरो नहीं है सर। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है जी। हेलो हेलो हेलो, याद रखना, अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस तरह से दिया हो तो वो समेशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को तभी रिप्रेजेंट करेगा जब यहाँ कांस्टेंट टर्म ना हो। तो फिर वो एपी के शुरू से लेके एन टर्म्स के जोड़ को निरूपित नहीं करता है। अगर इसमें यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ कि प्लस में 5 है तो ये कभी भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। इसका भी मैं लॉजिक दूंगा, बस आपको याद करना है अभी कि कभी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो वो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये भी बहुत लोगों को नहीं पता होता है, मैं बताऊंगा रीज़न के साथ आपको। समझ रहे बात को? तो मैं इसे हटा देता हूँ, कोई दिक्कत है सर? तो डी का फार्मूला क्या आया, S2 माइनस 2S1। मैं बोलूँगा कि सर डी का फार्मूला फालतू है सर, आप डायरेक्ट आंखों से देखोगे, कहोगे कॉमन डिफरेंस आंसर, ऐसे क्या कहोगे आंसर। सर वो कैसे? मैं बोलूँगा कॉमन डिफरेंस को देखो, देख लिए, उसका डबल कर दो। 5 है, उसका डबल करो, 10 आएगा। अगर 3 होगा तो, समझ रहे हो आप? अगर -3 होगा तो -6, -5 होगा तो, समझ गए? इस फार्मूला से निकाल के देखा जाए। हाँ सर कमाल की बात बता रहे हैं आप, तो एग्ज़ाम में सीधा सर नहीं बनेगा तो चिपका देंगे सर। S2 सर कितना होगा, 2 रखने पे मिलेगा ना? हेलो हेलो, S2 माइनस 2S1 है ना, तो S2 कैसे मिलेगा बताओ? 5 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 2, ये क्या रखा गया अभी? केवल 2 रखा गया। हेलो, S2 माने एस एन के फार्मूला में n के जगह पे 2 रखने पे S2 मिलता है, बोलो हाँ, बोलो। -2 है। और S1 कैसे मिलेगा सर? सर वो मिल चुका है सर, निकाले हुए तो फिर निकालोगे तो वही ना आएगा, अलग आ जाएगा, तो 7 लिखो। समझ रहे हो आप? 2 दूना 4 5 20 4 -7 दूना, बोलो सत्यनारायण भगवान की। कॉमन डिफरेंस आ गया डबल कि नहीं आया? सर वो डी कैसे हो जाएगा 5? उसका डबल कैसे हो जाएगा, इसीलिए तो मैं बैठा हूँ। मेरे से ही कैसे पूछा जाता है, क्योंकि मैं बच्चों को डराता नहीं हूँ। मैथ वाले टीचर इतना डरा के रखते हैं कि बच्चे क्वेश्चन पूछने में क्या सोचने लगते हैं, पूछूं कि ना पूछूं। समझ रहे हो आप? सर 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 कहोगे सर एक में तो डबल हो गया सर, हर क्वेश्चन में डबल होगा क्या? मैंने क्या बोला? हाँ डबल होगा। अंश अंश इधर मत आने दो,
पकड़ो उसको, लाइट पकड़ेगा। चलिए देखिए, अब मैं क्या बोला कि क्या ये फार्मूला केवल इसी क्वेश्चन में काम करेगा सर? नहीं, सारे क्वेश्चन में सर। अगर आप एस एन का वैल्यू -3n² प्लस 5n लिखते हो, इसमें भी फर्स्ट टर्म क्या होगा सर आपका? S1, याद है ना? मैंने बताया था S1 को ही T1 कहते हैं और T1 को ही A कहते हैं, याद है सर? मैं बोला कॉमन डिफरेंस सीधा क्या लिख लो? डबल डबल, -3 गुना 2 -6, आंसर खत्म। विश्वास नहीं है सर, अंश को भरोसा नहीं है, अंश को केवल उस पर भरोसा है ना। अंश वो भी धोखा दे के चली जाएगी, समझ लो। तो S2 क्या होगा सर? हेलो हेलो हेलो, मैं पहले एक काम करता हूँ, मैं S2 अलग से निकाल लेता हूँ। हेलो, ये तो ठीक है ना सर? पहले तो मेरे को S1 भी निकालना पड़ेगा ना, तो मैं यहाँ क्या काम करता हूँ कि S1 निकालता हूँ। मेरे को SN दिया है ना, -3n² प्लस 5n, तो मैं 1 डालूँगा तो -3 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1, तो ये -3 गुना 1 प्लस 5, तो यानी कि -3 प्लस 5 यानी कितना? 2। S1 आया। मैं बोलूँ S2 क्या होगा? तो सर आप कहोगे सर SN का फार्मूला क्या है? -3n² प्लस 5n, यही है ना? तो S2 क्या होगा सर? 2 रख दो, -3 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 2, तो -3 गुना 2 दूना के 4, 5 दूना के 10, -12 प्लस S2 आया -2। समझ रहे हो आप? अब मैं बोलूँ S2 क्या है सर? -2 -2 इंटू S1 क्या है सर? S1 2 है। कहाँ गया तुम्हारा जी? आया वही कि नहीं आया? बोलो, समझ में आ रही है बात? कॉमन डिफरेंस आ गया और A आ गया, तो मैं AP का हर चीज़ निकाल सकता हूँ। आपको इसी क्वेश्चन में बोला गया था, इसके जस्ट पहले वाला में, कि TN निकालो। A निकाल लिए, D निकाल लिए और TN निकालो, नहीं था क्वेश्चन? भूल गए तुम लोग? देखो A, D एंड TN, तो TN भी अब निकल जाएगा सर। कैसे सर? कैसे? मैं बोलूँगा TN का फार्मूला क्या होता है? A प्लस A क्या है सर इस क्वेश्चन का? -6 कर रहा है सर। मैं धोखा दिलवाता हूँ ऐसे ही, नज़रें स्क्रीन पे। S1 2 है प्लस n -1, D वैल्यू -6, तो 2 -6n माइनस प्लस 6, तो -6n, 6 और 2 8। याद करो TN के फार्मूला में जो n का कोफिशिएंट होता था वो क्या होता था? जब फार्मूला जनरेट करते थे तुम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म का, तो उसमें किस टर्म में तुम n का गुना करते थे? कॉमन डिफरेंस में। नहीं भूल गए सर? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पुरानी वाली की। नहीं बोले? 3 में 5 जोड़ो, 8 में 5 जोड़ो, 13 में 5 जोड़ो। पुरानी वाली जो AP थी, AP की बात कर रहे हैं। तुम लोग कुछ और सोचे होगे, मेरे को मालूम है, गंदे सोच वाले इंसान। मैं बोलूँ कॉमन डिफरेंस कितना है सर? तो मैं बोलता था ना TN लिखना है, TN लिखना है, TN। तो मैं क्या बोलता था? कॉमन डिफरेंस में गुना करो, किस चीज़ का? n का। याद है? याद है? कॉमन डिफरेंस का गुना करो n में। सर n का जो गुणनफल रहता है वही कॉमन डिफरेंस होता है सर। देख लो, चमका। -6 कॉमन डिफरेंस नहीं था क्या क्वेश्चन का? समझ में आ रही बात? हर चीज़ एक दूसरे से लिंक होते हुए दिखाई दे रही है आपको? नहीं बोल रहे हो? 5n और -2, तो वही मैं बोलता था कि कॉमन डिफरेंस में n का गुना रहता है, कभी भी TN दिया रहता है तो।
तो कभी भी आप याद रखना कि टी एन कभी भी आपको दिया रहेगा लीनियर में, तो जो एन का कोफिशिएंट होता है वही टी एन जब ए एन प्लस, अच्छा ए एन से घबरा जाओगे, के एन प्लस बी दिया रहेगा तो कॉमन डिफरेंस बराबर डी बराबर क्या होगा सर, कोएफिशिएंट ऑफ एन, यानी क्या कि याद रहेगा, बोलो। लेकिन जब एस एन का फार्मूला दिया रहेगा सर आपको, तो कॉमन डिफरेंस एन स्क्वायर के कोफिशिएंट को नहीं कहते, किसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, हाँ याद रखिएगा, एन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसके डबल को कॉमन डिफरेंस कहते हैं सर। बड़े बड़े क्वेश्चनों में ये छोटी छोटी बातें यूज होती रहती है सेन्योरिटा, समझ रहे हैं आप। कॉमन डिफरेंस सर 2 टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, जो भी आएगा रिजल्ट। कोई दिक्कत है सर आपको, ये कहाँ से आया, क्यों आया, 5 मिनट में मैं बता दूं। जी सर, सर 5 मिनट कह के आप 15 मिनट ले लिए सर, 21 मिनट ले लिए सर। आप याद करो पुरानी वाली फार्मूला को, पुरानी वाली फार्मूला को, हाँ फार्मूला को सर। ये होता है, मैंने बोला था, हेलो मैंने बोला था इसमें डी क्या है, इसमें डी क्या है सर, कॉमन डिफरेंस है ना, याद रखिएगा। मैंने ये भी बोला था कि कभी भी एसएन में कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दे, 7/2 एन स्क्वायर दे दे कोई बात नहीं, 5n दे दे कोई बात नहीं, सी नहीं होना चाहिए। अगर सी होगा तो वो एपी के फर्स्ट n टर्म्स के समेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, उसका भी जवाब यही मिलेगा आपको कि क्यों कांस्टेंट टर्म नहीं होता है। हर्षित से पूछना आज के क्लास के बारे में। गुना करो सर, गुना करो, n/2 का गुना किस में, 2a प्लस n/2 इंटू n-1 इंटू डी, सही है सर। कैसे हुआ समझ में आ रहा है, मैंने n/2 का गुना 2a में किया तो n/2 गुना 2a, बोलो हाँ सही है, प्लस n/2 गुना n-1 गुना डी, सही है सर। 2 से 2 कटम कितना है सर, na प्लस n का गुना करो सर, n²/2 माइनस, बोलो n/2 हुआ और इंटू डी। क्या मैं गलत किया हूँ अभी तक, बोलो। अब डी को अंदर भेजो जरा, डी को अंदर भेजो, कितना आएगा सर, n²/2 इंटू डी माइनस n/2 इंटू डी और प्लस na, ये जो छोड़े थे, सही है सर। n²/2 इंटू डी माइनस n/2 इंटू डी और प्लस na, बोलो। मैं d/2 पहले लिख सकता हूँ ऐसे, d/2 इंटू n², d/2 इंटू n²। मैं दोनों में n कॉमन ले सकता हूँ, क्या बचेगा इसमें, प्लस कि माइनस, ये वाला नहीं लिखा हूँ मैं, d/, अब ध्यान से देखो, d/2 n² प्लस a माइनस d/2 इंटू n² का कोफिशिएंट आया है, n का कोफिशिएंट आया है, कोई कांस्टेंट टर्म आया, बोलो। मैं इसको बोल दूँ k, हेलो मैं इसको बोल दूँ k और इसको बोल दूँ मैं p। सर हमारी वाली का नाम ले लीजिए ना सर, सर मैं तो अपनी वाली का ही लूँगा ना, आप देख लो k इंटू n² प्लस pn। कहने का तात्पर्य सर, n² का टर्म आया, n का टर्म आया, कोई कांस्टेंट आया, तो ये तो ओरिजिनल चीज़ है ना,
समेशन ऑफ n टर्म्स का फार्मूला तो यही था ना, ये ओरिजिनल चीज़ से ही आया हुआ चीज़ है, इसमें सी नहीं है तो उसमें कैसे सी होगा। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 कि कोई कांस्टेंट 5 ले लो और तुम S1 S2 S3 S4 निकालो और फिर उससे T1 T2 T3 T4 बनाने की कोशिश करो। जब T1 T2 T3 T4 बन जाएगा तो तुम ये अच्छी से जानते हो कि T2 में से T1 घटाए और T3 में से T2 घटाए और T4 में से T3 घटाए तो क्या आना चाहिए, आए वो सेम नहीं आएगा तो तुम समझ जाओगे AP नहीं है। तो अगर इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म 5 6 7 8 जोड़ के अगर तुम T1 T2 T3 T4 जनरेट करोगे तो कभी भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। लेकिन अगर वो 5 को छोड़ दिए और उसके बाद जो भी T1 T2 T3 निकालोगे उससे पक्का AP बन जाएगा। उसका लॉजिक यहाँ पे है। फिर मैंने ये भी बोला था कि जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसका दुगना करोगे ना तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। जरा याद करो वो दिन जब वीरों ने है प्राण गवाए। सर के क्या है, सर के जो माने वो क्या है, तो मैंने तो भी तो यही बोला कि अगर आप हेलो अगर आप के में 2 का गुना करोगे तो डी आ जाएगा। 2 को भेजो इधर 2 के बराबर, यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट मिल रहा है उसमें 2 का गुना कर दोगे तो डी मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है क्या? मैं सब लॉजिक यहीं से दे रहा हूँ, बस आपको लग रहा है कि ये कुछ नया है बिकॉज ऑफ कि आप कभी भी AP को इस तरह से देखे ही नहीं हैं। हम लोग बहुत अंदर तक पढ़ते हैं, समझते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, तब जाके आप लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है। और आप लोग क्या करते हैं, पूछो आकाश से, मुंह में च्युइंगम लेके, वही हो गया ना खेल। सुने हो ना वो बीन बजाने वाला, नहीं वो तो तुम समझो ना, मैं तो बस एग्जांपल दे दिया, समझ रहे हो आप? वही जो बोल रहा है वो समझ रहा है वो। सर मैं समझा रहा हूँ, यहाँ वो खा रहा है पता नहीं। भाई समझो ये कितना इम्पोर्टेंट बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम समझ पा रहे हो? फटाफट क्वेश्चन बनते हैं इससे। सर SN का फार्मूला कभी भी आपको अगर, अच्छा मैं यहाँ पूछूँ तुमसे कि D क्या है सर, इस क्वेश्चन में बताओ D क्या है? 7। क्यों सर? क्योंकि n स्क्वायर के कोफिशिएंट में 2 का गुना करते हैं सर। D निकल गया, निकल गया। मैं पूछूं कि इसी AP का A क्या है बताओ? A 7 है। A के लिए हमको T1 यानी कि S1 की ज़रूरत पड़ेगी। S1 माने n के जगह पे 1 डालना, 7/2 गुना 7/2 ही होगा, 5/1 लिख सकते हैं, 2 LCM 5 दूना के 10 और 7, पहला टर्म 17/2 है। समझ में आ रही बात? अब इसमें हमको कहे कि 10वां टर्म निकालो इस AP का, तो मेरे को S10 निकालना चाहिए कि T10? मेरे से हेलो मेरे से 10वां टर्म पूछा तो मेरे को T10 निकालना चाहिए कि S10? अगर मैं S10 निकालूँ तो क्या निकलेगा सर? सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, मतलब शुरू से लेके 10 गो टर्म रहेगा, उसको जोड़ जाड़ के जो आएगा वो होगा S10। सर A का नया फार्मूला हो गया, A का नया फार्मूला हो गया कि नहीं हुआ? सर D का भी नया फार्मूला हो गया। सर TN नहीं रोएगा? TN नहीं रोएगा? बोलो। A का पहला फार्मूला मेरा T1 था, अब आ गया S1। D का नया फार्मूला, पहले वाला फार्मूला सर T2 माइनस T1 और नया फार्मूला S2 माइनस 2S1 और एगो फार्मूला सर 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। कोफिशिएंट थोड़ा सा राइटिंग मेरा अच्छा है, समझ में आ रही बात? तो TN नहीं रोएगा सर। हेलो ज़रा सा समझने की कोशिश करना। अगर मैं बोलूँ, अच्छा एक बात बताओ, मैं बोलूँ T10, समझना T10, हेलो T10, मैं बोलूँ S10 तो घबराहट नहीं होगी? क्यों? क्योंकि T10 का मतलब 10वां टर्म केवल,
T10 का मतलब 10वां टर्म, केवल 10वां पोजीशन पे लिखा हुआ टर्म। लेकिन S10 बोल दूँ तो शुरू से लेके 10 टर्म का जोड़, उसमें 10वां टर्म भी है ना, 9वां टर्म भी है ना, बोलो, और 8वां टर्म भी है, 7वां 6वां 5वां 4था 3रा 2रा पहला का जोड़ है, बोलो हाँ। मैं बोल दूं कि अगर इसमें से S9 को घटा दोगे तो T10 मिलेगा। हाँ यस। कैसे? क्योंकि S9 में कितना तक का जोड़ समाहित रहेगा? शुरू से लेके 9 टर्म तक, और S10 में शुरू से लेके, तो शुरू से लेके ना, बीच में से नहीं ना, तो शुरू से लेके 10 टर्म में के जोड़ में से शुरू से लेके 9 टर्म तक के जोड़ को घटाओगे तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि 10वां ही केवल बचेगा? सोच के देखो। इसका मतलब कि अगर मैं S20 बोलूँ तो तुम कहो, सॉरी T20 बोलूँ, T20 कि हमको 20वां टर्म चाहिए, तो S20 माइनस S, कैसे सर? मैं बोलूँगा कि S20 में क्या है, कहोगे शुरू से लेके 20 पदों का जोड़, शुरू से लेके मतलब T1 T2 T3 डॉट T20, और T19 में सर माइनस को ब्रैकेट में रखा करना, ठीक ना, ब्रैकेट में। T19 में क्या शामिल है सर? T1 T2 T3 T4 डॉट T19। सर अगर आप 19 तक के जोड़ को, 19 टर्म तक के जोड़ को घटा रहे हो 20 टर्मों के जोड़ में से, तो केवल 20वां टर्म ही ना बचेगा। नहीं समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है? किसको किसको नहीं आ रही है बताओ मेरे को, फिर से मेरे को बताओ जिसको जिसको नहीं आ रही है। मैं दोबारा समझाऊंगा दूसरे तरीक़ा से, अगर समझ में आ गई तो मैं छोड़ दूंगा। सर बेइज्जती महसूस हो रही है, कैसे बोलूँ? बोलना तो चाहता हूँ सर, एक तरीक़ा से और बता ही दीजिए। मैं बोलूँगा हेलो S10 कितना है सर, हेलो S10 कितना है बताओ, तो कहोगे ना सर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस, बोलो सर, T6 प्लस T7 प्लस T8 प्लस T9 और प्लस T10। हाँ अरे यार तुम ना, प्रभु वीडियो वाले चूतिया थोड़ी हैं जो देख रहे हैं, तुम्हारे जैसे लोग ही वीडियो देखते हैं। S9 का मतलब सर T1 प्लस T2। वैसे धन्यवाद बताने के लिए सर। T2 छूट गया, T2 मेरा दोस्त, कहाँ जा रहे हो छोड़ के? क्या T1 T2 T3 T4? ओहो बकस दो यार। T7 T8, क्या T10 तक पहुंच पाएगा वो? मैं बस ये बोल रहा हूं कि इसे घटाओ। T1 से T1 खत्म, T2 से T2, T3 से T4 खत्म। क्या बचा सर? मतलब कि S10 में से S9 घटाने से बच क्या रहा है सर? मैं यही चिल्ला के बोल रहा था कि शुरू से लेके 10 टर्मों को जोड़ में से तुम शुरू से लेके 9 टर्मों के जोड़ को घटा रहे हो, तो केवल 10वां टर्म ही ना बचेगा। उसी तरह से 20 टर्म तक के जोड़ में से 19 टर्म तक का जोड़ घटा रहे हो, तो 20वां टर्म ही ना बचेगा। तात्पर्य सर कि एक नया फार्मूला का जन्म हो रहा है। देखो ब्रह्मा जी पैदा कर रहे हैं, क्या होगा सर? n माइनस, ये कोई ब्रह्मा जी जन्म करने वाले नहीं हैं। नहीं, ऐसा श्रेय मैं नहीं लेना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं जनरेट किया था इसको, लेकिन मैं एक बुक में देखा था तो ये लिखा था। जब मैं पढ़ रहा था तो इसको मैं जनरेट किया था, लेकिन मैं फिर दोबारा मैं जब पढ़ाने लगा तो मैं उस समय अपना श्रेय ले रहा था, लेकिन फिर मैंने एक बुक में देखा उस चीज़ को, मेरे को याद नहीं है, मैं उस समय पटना पढ़ाता था, तो उस बुक में ये लिखा गया था। तो लिखा गया तो मैं अपना श्रेय लेना बंद कर दिया, बिकॉज ऑफ कि कोई को अगर वो बुक देखेगा तो कहेगा उसी बुक में से पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बनाए हैं। समझ रहे हो आप चीज़ को? बात समझ में आ रही है? तो इसलिए मैं श्रेय लेना बंद कर दिया।
तो टी एन का वैल्यू क्या हो गया सर? एस एन माइनस टी एन। नया नया फार्मूला सब सीखे सर। ए का S1, डी का S2 माइनस 2S1। टी एन का पहले क्या हुआ करता था सर? पहले टी एन क्या हुआ करता था? पुरानी वाली टी एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू नई वाली टी एन एस एन माइनस 1। याद रखना। कोई दिक्कत है सर? तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा थ्योरी वाला पोर्शन क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। बावजूद इसके आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस फंसेंगे। ठीक है सर। तो अब जो है थ्योरी का पोर्शन इतना ही था। कुछ और भी थ्योरीज है मेरे दिमाग में चल रहा है। बिकॉज ऑफ वीडियो का लेंथ भी लंबा होगा, आपकी क्लास भी लंबा हो गई, तो मैं आज रहने देता हूँ। ठीक है सर। मैं अगले क्लास में वो जो भी पॉइंटें बची हुई है मेरे दिमाग में चल रही है, मैं उसे अगले क्लास में कराऊँगा। ठीक है सर। कल के क्लास में हो सकता है ख़त्म हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो वीडियो के माध्यम से हमें देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।